सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, लिंडोंग अपने साथियों के साथ निर्वाणा पिल्स को कलेक्ट करने लग गया था। लेकिन तभी जिन फेंग ने मेई शान और शियुन पर अटैक किया और उन्हें मार डाला। मो लिंग इससे काफी गुस्सा हुआ और उसने जिन फेंग से फाइट करने की कोशिश की, पर जिन फेंग काफी पावरफुल था और वो मो लिंग को मारने वाला था, पर लिंडोंग ने उसे बचा लिया और जिन फेंग से फाइट करने लगा। उनके बीच काफी एपिक फाइट चल रही थी। लिंडोंग घायल होने के बावजूद भी उसे कड़ी टक्कर दे रहा होता है। लिंडोंग ने अपने मैनिफेस्टेशन क्रिएशन आर्ट का इस्तेमाल किया, जिसका जिन फेंग अपने साथियों के साथ भी सामना नहीं कर पाया और मारा गया था। लिंडोंग काफी कमजोर पड़ गया था, जिससे लिंग लेंगटियन ने इस मौके का फायदा उठाकर उस पर अटैक किया। लिंडोंग ने अपनी ड्योरिंग सील की मदद से उसे दूर कर दिया। मो जिंग और मू होंग किंग भी उसे प्रोटेक्ट करने आ गए थे, जिससे लिंग लेंगटियन वहां से चला गया। फिर अब हम देखते हैं कि किंगजू के पास जो आदमी आया था वो 9 निर्वाणा रियल्म का एक पेटिशनर है, जिसका नाम जियो युआन होता है। किंगजू से कहती है कि राजकुमार जियो युआन, आप यहाँ क्या कर रहे हो। जियो युआन किंगजू को पसंद करता है, इसीलिए वो यहाँ आया होता है। वो बोलता है कि किंगजू, यहाँ हम दोनों ही मौजूद है, इसीलिए तुम्हें मेरे प्रति इतना विनर होने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ अपने मास्टर के ऑर्डर्स पर आई हूँ ताकि मैं इस एशियन बैटलफील्ड की इन्वेस्टिगेशन कर सकूं। जियो युआन बोलता है कि किंगजू, तुम यहाँ आने में थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि मैं पहले ही अपने मास्टर के ऑर्डर पर यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आ गया था। पहले ही मैंने इस मामले को सुलझा लिया है और ये सिर्फ राक्षसी जानवरों की परेशानी के कारण उत्पन्न हुई एक प्रॉब्लम थी। किंगजू कहती है कि तुम्हारी बातों के हिसाब से उन बिस्टे का एक और जगह अटैक हुआ, यानी उस निर्वाणा बिस्टे ने एक से अधिक जगह को अफेक्टेड किया होगा। जियो युआन बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो। किंगजू बताती है कि इस निर्वाणा रियल्म के डेमोनिक बिस्टे को एक बिस्टे कंट्रोल सील के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था और वो उससे वो सील दिखाती हुई बोलती है कि जरूर कोई पर्दे के पीछे छिपकर बड़ी चाल चल रहा है। जियो युआन उस सील को देखकर हैरान होता है और कहता है कि आखिर एक निर्वाणा डेमोनिक बिस्ट पर कौन सील प्लांट कर सकता है। किंगजू बताती है कि शायद एशियन बैटलफील्ड में घुसपैठ करने वाले दुश्मन काफी पावरफुल लोग होने चाहिए। जियो युआन बोलता है कि मैंने इस बिस्ट सील पर ध्यान नहीं दिया था। किंगजू बोलती है कि जियो युआन, आपके पास इस मामले से लेकर कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए अब मैं इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने जा रही हूँ। गुड बाय बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। जियो युआन उसके सेंट को फील करता हुआ बोलता है कि किंगजू, वाकई तुम काफी अभिमानी हो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें अपनी बनाकर रहूंगा। ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। वो भी किंगजू के पीछे ही जा रहा होता है। तभी हम उस जगह पर एक आदमी को देखते हैं जो अपने दो सब ऑर्डिनेट्स से बोलता है कि हमारे दूसरे साथियों को बता दो कि हमने सुपर सेक्टर के लोगों के लिए जो चारा बिछाया था वो उसके झांसे में आ गए हैं और अब हमें उन्हें ट्रैप में खत्म करना होगा। अब हम लिंडोंग को देखते हैं जो सभी निर्वाणा पिल की एनर्जी को कंडेंस करने लग गया था और साथ ही उसने जिन फेंग की भी मार्शल स्किल एलिफेंट कोलेप्सिंग हेवन स्ट्राइक की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे अब वो उसे एक्टिवेट करके उसका इस्तेमाल करता है। इससे एक काफी तेज ब्लास्ट होता है। लिंडोंग काफी खुश होता है कि वो इसे एलिफेंट मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करना सीख गया। अब वो डियाओ और जियो यान के पास आता है। लिंडोंग डियाओ को बताता है कि जिन फेंग के द्वारा बनाई गई ये मार्शल आर्ट की वाकई काफी इम्प्रेसिव है। डियाओ बोलता है कि आखिर यह एक तरह की क्रिएटिव मार्शल आर्ट है, इसीलिए अगर तुम लगन के साथ इसका अभ्यास करोगे तो इसकी पावर और भी ज्यादा स्ट्रोंगर हो जाएगी। लिंडोंग कहता है कि क्या मैं इस तरह से एक क्रिएशन लेवल मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर पाऊंगा, लेकिन वो सोचता है कि उसके 5 फिंगर पाम अटैक से वो पूरी तरीके से कमजोर हो गया था, जिससे लिंग लेंगटियन ने मौके का फायदा उठाकर उसे मारने की कोशिश की। वो परेशान होता है कि वो फ्यूचर में अगर अपने 5 फिंगर मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करे तो मुसीबत में पड़ सकता है। डियाओ उसे परेशान देखकर पूछता है कि लड़के, आखिर तुम्हें क्या हुआ जो तुम इतने गुमसुम हो गए। लिंडोंग उसे कहता है कि ओली लाइट डायनेस्टी के खिलाफ लड़ाई में हमें एक काफी बड़ा नुकसान हुआ, साथ ही वो एक हाफ स्टेप निर्वाणा एक्सपर्ट था और मेरी अभी करंट कल्टिवेशन लेवल के साथ ग्रेट डेजोलेट की 5 फिंगर पावर को उजागर करना मुझे काफी ज्यादा थका देता है। इसीलिए अगर मैं एक ट्रू निर्वाणा रियल्म के कल्टिवेटर से मिलता हूँ तो मुझे डर है कि मेरे पास जीतने की कोई गारंटी नहीं होगी। डियाओ सोचकर बताता है कि मेरे पास एक रास्ता है, क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो
जाए तब एक रास्ता जरूर होता है और वो उसे एक टेक्निक का स्क्रॉल निकाल कर दिखाता है जो एक स्मॉल निर्वाणा गोल्डन बॉडी स्किल का स्क्रॉल था। डियाओ कहता है कि इस टेक्निक को मैंने काफी मुश्किल से प्राप्त किया था। अगर तुम इस टेक्निक में महारत हासिल कर पाते हो तो मुझे विश्वास है कि तुम आसानी से अपने 5 फिंगर डेजोलेट पावर को एक्टिवेट करने में सक्षम होगे। लिंडोंग इससे काफी खुश हुआ कहता है कि तुमने इस टेक्निक को मुझे पहले क्यों नहीं दिया और वो उस टेक्निक को लेने लगता है, पर डियाओ से दूर कर देता है और बताता है कि तुम ये मत सोचो कि मैं कंजूस हूँ जिसे मैंने टेक्निक तुम्हें पहले नहीं दी। फिजिकल कल्टिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसे रातों रात ही हासिल किया जा सके। अगर तुम्हारी फाउंडेशन अनस्टेबल हुई तो अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाने के बजाय उल्टा तुम्हें नुकसान ही होगा। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो? लिंडोंग थोड़ा सोचने के बाद बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों को बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो डियाओ से बताता है कि तुम्हारी पावर में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही एंसेस्ट्रल डेवरिंग सील से तुम्हें किसी भी एनर्जी को एजो करने में काफी मदद मिलती है। अगर तुम पूरी कोशिश करो तो तुम इस टेक्निक को कल्टिवेट कर पाओगे। और अब डियाओ से वो टेक्निक दे देता है। लिंडोंग बोलता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे लेकर इतने चिंतित होगे और अब मुझे इस टेक्निक की प्रैक्टिस जल्दी से स्टार्ट करनी चाहिए। वो उसे ओपन करने लगता है। डियाओ से रोकता हुआ बोलता है कि तुम्हारा निर्वाणा पिल्स का कियान कुन स्पेस बैग कहाँ है, उसे जल्दी से मुझे दे दो, क्योंकि इस तरह की टेक्निक को कल्टिवेट करने के लिए तुम्हें एनर्जी की जरूरत है। इसीलिए मैं निर्वाणा पिल्स की मदद से तुम्हें एनर्जी दूंगा। लिंडोंग उसे अपना कियान कुन बैग सौंप देता है और बोलता है कि तुम इनका संयम से इस्तेमाल करना। डियाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। अब लिंडोंग उस टेक्निक के स्क्रॉल को एक्टिवेट करता है और उनके मंत्रों को एजो करने लग जाता है। डियाओ से अपने एंसेस्ट्रल डेवरिंग सिंबल को एक्टिवेट करने की सलाह देता है। तो लिंडोंग अब ऊपर जाकर उसे एक्टिवेट करने लगता है। डियाओ कहता है कि याद रखना कि तुम उस एंसेस्ट्रल सिंबल की सिर्फ थोड़ी डेवरिंग पावर को ही उजागर करना, वरना वो एनर्जी पावरफुल लोगों को हमारी तरफ आकर्षित करेगी, जिससे हमारे लिए परेशानी काफी बढ़ जाएगी। लिंडोंग उसकी बात समझ जाता है और अब वो अपने डेवरिंग पावर को एक्टिवेट करता है, जिसकी मदद से वो आसपास की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और वहीं बैठकर निर्वाणा गोल्डन बॉडी की प्रैक्टिस करने लग जाता है। डियाओ कियान कुन बैग में से पिल से निकाल कर डेवरिंग सिंबल को एनर्जी देने लगता है, क्योंकि एनवायरमेंट की ये एनर्जी गोल्डन बॉडी की प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त नहीं थी। उस एनर्जी की वजह से लिंडोंग पर प्रेशर पड़ने लग गया होता है। डियाओ से बोलता है कि तुम इस निर्वाणा एनर्जी का विरोध मत करो, ये तुम्हारी बॉडी को एनर्जी से भर देगी और फिर तुम्हारी बोन को रिफाइन करेगी। हालांकि तुम्हें इस एनर्जी से थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है, पर मुझे यकीन है कि तुम उस दर्द को सहन कर पाओगे। लिंडोंग अब सारी एनर्जी को एजो करने लगता है, पर वो एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जिससे उसे काफी जोर से पीड़ा होने लग जाती है। पर लिंडोंग उस दर्द को सहन कर रहा होता है। जियोयान परेशान होता है, जिससे वो चिल्लाने लग गया था। डियाओ से शोर मचाने से मना करता है और कहता है कि गोल्डन बॉडी को बनाना इतना आसान नहीं होता, जिससे लिंडोंग को दर्द तो सहन करना ही पड़ेगा। लिंडोंग इस निर्वाणा फायर को टेम्पर करके ही अपनी बॉडी को गोल्डन बॉडी के रूप में रिबोर्न कर सकता है। लिंडोंग लगातार उस गोल्डन बॉडी को कल्टिवेट करना जारी रखता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। लिंडोंग के आसपास की एनर्जी अब कमजोर हो चुकी थी। डियाओ आराम कर रहा होता है, पर जब वो देखता है कि लिंडोंग को और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वो कियान कुन बैग से और ज्यादा पिल निकाल कर लिंडोंग को डेवरिंग सील की मदद से एनर्जी प्रोवाइड करने लगता है, जिससे लिंडोंग की बॉडी गोल्डन बॉडी के साथ फोर्ज होने लग गई थी। डियाओ खुश होता है और अब एक तेज एनर्जी वेव चारों तरफ फैलती है, क्योंकि लिंडोंग ने निर्वाणा गोल्डन बॉडी को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया होता है। डियाओ काफी खुश होता है और अब लिंडोंग भी वहाँ से नीचे आ जाता है। वो एनर्जी से भरा हुआ महसूस कर रहा है। वो बोलता है कि इस निर्वाणा गोल्डन बॉडी के साथ मेरी प्रिजन स्काई फिंगर और बाकी की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने में परेशानी नहीं होगी और अब मैं किसी निर्वाणा रियल्म के कल्टिवेटर का भी सामना कर पाऊंगा। डियाओ कहता है कि लड़के तुम ज्यादा ऊंचा मत उठो, अभी भी तुम्हें इस बॉडी की लगन के साथ और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। ये टेक्निक अभी भी और परफेक्शन के साथ कल्टिवेट की जा सकती है, जिससे तुम्हारी निर्वाणा रियल्म में प्रवेश करने में काफी मदद करेगी। लिंडोंग अब उस गोल्डन बॉडी को डीएक्टिवेट कर लेता है। लिंडोंग उससे पूछता है कि मेरा कियान कुन बैग कहाँ है। डियाओ से वो बैग देता है, पर वो पूरा खाली होता है, जिससे लिंडोंग परेशान होता है और बोलता है कि इसमें एक भी पिल नहीं बची। डियाओ
कहता है कि तुम मुझे थैंक्स कहने की बजाय इन पिल्स के बारे में सोच रहे हो। अगर उस क्रिटिकल मोमेंट पर मैंने तुम्हारे पिल्स के साथ मदद नहीं की होती तो तुम कभी भी इन निर्वाणा पिल्स एनर्जी से गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट नहीं कर पाते। लिंडोंग कहता है कि मैंने उस होली लाइट डायनेस्टी और उन बिस्ट का शिकार करके हजारों निर्वाणा पिल्स इकट्ठा की थी और वो कम से कम 10,000 निर्वाणा पिल्स होगी। क्या मेरी इस टेक्निक में इतनी एनर्जी की खपत हुई? डियाओ बोलता है कि लड़के तुम्हें इतना कंजूस नहीं बनना चाहिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की बॉडी रिफाइंड टेक्निक के आगे ये 10,000 निर्वाणा पिल्स कुछ भी नहीं है और अब तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुमने इस टेक्निक को सीख लिया। लिंडोंग इस बात को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि मुझे अब लग रहा है कि निर्वाणा पिल्स को वापस से इकट्ठा करने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। हमें इस जगह पर रहते हुए काफी दिन हो गए, इसीलिए अब हमें सन सिटी वापस लौटना चाहिए। जियोयान अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लिंडोंग और डियाओ उस पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो का 7 के लाइक जल्दी पूरा कर देना। टेक केयर, गुड बाय।